नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। देश में लगातार कोरोना का ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 18,601 पहुंच गई है। देश में कोरोना से अब तक 603 लोगों की मौत हुई है और देश में अब तक 3,252 मरीज इलाज के बाद भी ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 705 मरीज ठीक हुए। देश में 61 जिलों में 14 दिन में कोई केस नहीं है। 2 दिनों तक रैपिड टेस्ट का प्रयोग ना करें, आईसीएमआर ने कहा है। आईसीएमआर ने रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट पर 2 दिनों की रोक लगाई है। तो वहीं यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 1,337 हुई है। साथ ही बता दें, यूपी में कोरोना के 1,154 एक्टिव केसेस हैं और अब तक 162 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। यूपी में कोरोना से अब तक 21 लोगों की जान गई है। 1,337 मरीजों में 872 तबलीगी जमाती। आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या 306 हो चुकी है। इसके साथ ही लखनऊ में कोरोना मरीजों की संख्या 169 है। गाजियाबाद में 46 और नोएडा में मरीजों की संख्या 102 है। खबर रायपुर से है, जहां सीएम बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है। केंद्र सरकार से 30,000 करोड़ की सहायता राशि मांगी है। राज्य के लाखों जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत और कल्याण के लिए मांगी गई है राशि। 10,000 करोड़ रुपए तत्काल प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। तो वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन फुल एक्शन में है। सीएम सोरेन ने उपायुक्त गढ़वा को गढ़वा निवासी घोरामन पांडे को राशन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राशन नहीं मिलने के मामले की जांच में सभी छूटे हुए लाभुकों को मदद पहुंचाने हुए सूचित करें। मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई है कि 3 महीने का अनाज वितरण करके हर जरूरतमंद को देने का ऐलान किया गया। लेकिन गढ़वा के महुली गाँव के गरीब घोरामन पांडे समेत सैकड़ों लोगों को कार्ड रहते हुए अनाज नहीं मिला। ऐसे समय में भी बिचौलिया हावी है। मामले की जानकारी के बाद में मुख्यमंत्री ने उपरोक्त निर्देश दिया है। तो वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि लॉकडाउन में लोग घरों से बाहर ना निकले, उन्हें खाद्यान्न की आपूर्ति उनके घर पर सुनिश्चित की जाएगी। इस नियमित नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए झारखंड बाजार ऐप लॉन्च किया जा रहा है। ऐप लॉन्च करने का उद्देश्य छोटे बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को लॉकडाउन में खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। कोरोना जैसे संक्रमण से बचने का कारगर उपाय सामाजिक दूरी का पालन करना है। ऐसे में ये ऐप राज्य की जनता के लिए कारगर साबित होगा। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है। मुख्यमंत्री मंत्रालय स्थित सभागार में खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले में विभाग द्वारा तैयार झारखंड बाजार ऐप लॉन्च करने के बाद में कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवस्था की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए लॉकडाउन में छूट मिली है। राज्य में केंद्र के आदेश का अनुपालन किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि लॉकडाउन में राज्य के बाहर फंसे श्रमिकों को सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से ऐप को लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री सुविधा ऐप में अब तक करीब 2 लाख श्रमिकों ने निबंधन कराया है। अतिशीघ्र सभी श्रमिकों के बैंक खाते में 1,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से डाली जाएगी। ऐप को गूगल प्ले स्टोर में निबंधित कराकर ऐप की विसंगतियों को दूर किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा यह प्रयास है कि यहां बसने वाले गरीब किसान मजदूर समेत सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस नियमित हम कार्य लगातार कर रहे हैं। आपको ऐप की विशेषता बताते हैं। ऐप को एंड्रॉइड मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप में निबंधन या लॉगिन के बाद में आप उपभोक्ता के लोकेशन के 2 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले दुकानों की सूची, दुकानदार का नाम और संपर्क नंबर उपलब्ध कराया जाएगा। ऐप के माध्यम से खाद्यान्न की आपूर्ति होम डिलीवरी के माध्यम से हो पाएगी। होम डिलीवरी की सुविधा नहीं होने की स्थिति में ऐप एम पास निर्गत करेगा, जिसकी एक समय अवधि होगी। खरीदारी करने के लिए, होम डिलीवरी करने के लिए डिलीवरी करने वाले व्यक्ति
का एम पास निर्गत होगा। इस दौरान मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, मंत्री बदलाव पत्र लेख, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक एमवी राव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एका, प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और सूचना जनसंपर्क विभाग के निदेशक राजीव लोचन बख्शी, मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव सुनील श्रीवास्तव, विभिन्न विभागों के सचिव और अन्य उपस्थित रहे। तो वहीं बोकारो जिला प्रशासन सैनिटाइजेशन के बाद में अब खुद ही बनवा रहे हैं मास्क। जी हां, बोकारो में महिलाओं के समूह के माध्यम से जिला प्रशासन मास्क बनवा रहा है, जिससे बाजारों में ऊंची कीमतों में मिल रहे मास्क से जनता को निजात मिल सके। इस्माइल बोकारो के बैनर तले बनाया जा रहा है मास्क, महज 10 रुपए से जरूरतमंदों को मिलेगा। को मास्क तैयार करने के लिए दिया गया है, तो हम लोगों ने 3 लेयर का मास्क तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम लोग को पर डे 150 से 200 मास्क तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को आरसीटी में जैक मशीन मिला है। इसी वजह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मास्क बना पा रहे हैं और हम लोग आगे चल के कोशिश करेंगे कि 200 से 300 पर डे मास्क तैयार करेंगे। जिला प्रशासन के द्वारा के थ्रू जो है हमें 50,000 मास्क बनाने का कार्य को दिया गया है, जो हम अपने ट्रेनिंग्स के माध्यम से, जो यहाँ से ट्रेनिंग ले चुके हैं आरसीटी के माध्यम से, हम लोग इसको बना रहे हैं। अभी जो है हमारे साथ 7 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि और जितने भी लोगों ने हमसे ट्रेनिंग लिया है इस इंस्टीट्यूट से, उनको अधिक से अधिक से जोड़ा जाए, ताकि ये 50,000 का जो लक्ष्य है इसको जल्दी हम लोग करके गरीब लोगों तक जो ये मास्क पहुँचाने का कार्यक्रम जिला प्रशासन की सोच है, उसमें हम लोग भागीदारी अपनी निभा सके। जो मात्र 10 रुपये में आप देख सकते हैं ये 3 लेयर मास्क, जो कोरोना से बचने के लिए बहुत ही लाभकारी है, और जिला प्रशासन के इस कार्य को हम सराहना करते हैं। झारखंड के देवघर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद में हड़कंप का माहौल, जिला प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है। एसडीएम विशाल सागर ने विभिन्न पदाधिकारियों के साथ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के गांव गम्हरिया का स्थल निरीक्षण किया। साथ ही गम्हरिया गांव को सील करने को लेकर पुलिस पदाधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर एसडीएम विशाल सागर ने बताया कि देवघर में पहला कोरोना का पॉजिटिव मरीज मिला है, इसको लेकर अलर्ट पर है प्रशासन। फिलहाल कोरोना मरीज सहित उसके पूरे परिवार को क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है। रात में देवघर में पहला पॉजिटिव कोविड केस पाया गया है। ये सारवा प्रखंड में गम्हरिया गांव है, जहां पे एक 17 वर्षीय युवक है जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसका सैंपल लिया गया था क्वारंटाइन सेंटर में जब वो रह रहे थे इसी दौरान। इसके बाद जब अंदर अगर जो जनता है उसको किसी भी प्रकार की खाद्यान्न सामग्री या रोज़मर्रा की चीज़ें चाहिए तो वॉलंटियर्स के माध्यम से उनको भिजवाया जाएगा। गांव के ही कुछ लोगों को हम लोग वॉलंटियर्स बनाएंगे, जो कि उस सीलिंग पॉइंट पे आकर सामान कलेक्ट करेंगे और वापस गांव के अंदर देंगे। इस बीच में जो मेडिकल टीम है, एक ब्लॉक पे कंटेनमेंट प्लान पहले से बनाया गया था, उसमें मेडिकल टीम निर्धारित है। वो मेडिकल टीम जाएगी और पब्लिक गांव में जो है उसको स्क्रीन किया जाएगा। अगर उनमें सिम्टम्स ऐसे पाए जाते हैं तो उनका भी फिर आगे टेस्ट किया जाएगा, उसको आगे। कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है। लोगों को घरों में रहने के लिए सरकार बार बार अपील कर रही है और इस बीमारी से बचने के लिए समाज के योद्धा कहे जाने वाले पुलिस और डॉक्टर्स की टीमें अपना काम कर रही हैं, जिसको देखते हुए इस बीमारी से पुलिस के जवानों को सुरक्षित रखने के लिए संस्थाएं काम कर रही हैं। रामनगर एसोसिएशन ने दिल्ली पुलिस के मधु विहार थाना पुलिस को 100 पीपीई किट दिए हैं, जिससे पुलिस कर्मचारियों को इस बीमारी से बचाव में मदद मिल पाए। सर, ये हमारे गांधीनगर रेगमा परिवार है, रामनगर एसोसिएशन, उनकी तरफ से दी जा रही है। और दिल्ली पुलिस जिस हिसाब से अभी काम कर रही है, लोगों की सेवा कर रही है, तो उन्हें भी इस वक्त सुरक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पीपी किट से शायद उन्हें इस चीज़ में काफ़ी मदद मिलेगी और उन्हें सुरक्षा होगी जो भी कोरोना वायरस है उससे बचने के लिए। जिस भी थाने में रिक्वायरमेंट हो रही है, हमने गांधीनगर थाने में भी दी है, वहाँ से डीसीपी ऑफिस के थ्रू गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में भी दी है, आज हम मधु विहार थाने में दे रहे हैं। जिस भी थाने में ज़रूरत पड़ रही है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी थानों में इसे प्रोवाइड कर पाएँ। सर, ये जैसा कि आप जान रहे हैं, जो रामनगर ट्रेडर्स एसोसिएशन है, ये गांधीनगर में टेक्सटाइल का काम करते हैं और ये यहाँ पे जो दुकानें हैं ज़्यादा टेक्सटाइल के हैं। ये आजकल पीपी किट बना रहे हैं समाज सेवा के नाते। तो इन्होंने ऐसा फील किया कि पुलिस पर्सनल जो है वो भी इस कोरोना वॉरियर्स में बिल्कुल आगे महती भूमिका अदा कर रहे हैं।
तो इसी संदर्भ में मैंने आज इनके प्रधान संजय जी से कांटेक्ट किया था और मैंने बताया था कि हमारे थाने में भी ज़रूरत है, तो इन्होंने आज यहाँ आके 100 किट जो है वो पुलिस वालों को वितरित किया है और हमारे तमाम जो स्टाफ हैं उनको एक-एक किट इन्होंने प्रदान किया। ये जो किट है, ये किट जैसे आप देखते हैं कई बार हमें कॉल मिलती है कि ये आदमी कोरोना सस्पेक्ट है या इस ढंग की जो कॉल मिलती है, तो हमारे आदमी जब वहाँ जाएँगे तो इस किट को वहन करके जाएँगे और ऐसे ही जब ज़रूरत होगी इस ढंग की, तो ये किट हमारा स्टाफ यूज़ करेगा और ये किट जो है स्टाफ अपने साथ रखेगा क्योंकि कब ज़रूरत पड़ जाएगी, नहीं पड़ेगी, उसका वो नहीं है, तो ये साथ रखेंगे। मध्य प्रदेश के भिंड में पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत में देहात थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को अवैध स्मैक के साथ में अरेस्ट किया है। विदित रहे पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि दबोहा मोड़ पर 2 व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ लेकर जा रहे थे। देहात थाना के उप निरीक्षक सत्येंद्र सिंह कुशवाहा देहात थाने के पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची तो देखा 2 व्यक्ति सफेद थैला लिए जा रहे थे। तभी उसने पुलिस टीम को देखा तो भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस टीम ने दोनों को घेराबंदी करके दबोचा। आरोपी का नाम मोनू उर्फ मुकुल सोनी है, जो थैले में मादक वस्तु लेकर जा रहा था। तो मध्य प्रदेश के भिंड में कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए आय बजट का सही ढंग से उपयोग न किए जाने की खबर देखकर जिले के सीएचएमओ डॉक्टर अजीत मिश्रा बौखला गए। उन्होंने रिपोर्टर को कॉल लगाकर पहले उसकी जात पूछी, फिर उसको धमकाना शुरू किया। इसके साथ ही बता दें, सीएमएचओ के धमकी भरे कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो चुके हैं। इसमें वो पत्रकार से न सिर्फ अभद्रता से पेश आते सुनाई दे रहे हैं, बल्कि धमकी भरे लहजे में अपने पद की गरिमा को भी तार तार कर रहे हैं। जिले के स्वास्थ्य विभाग को कोरोना महामारी से निपटने के लिए बड़ा बजट शासन की ओर से दिया गया, लेकिन इस बजट को जिम्मेदार सही तरीके से खर्च नहीं कर पाए। ये जानकारी मीडिया में आई और उस पर खबरें सार्वजनिक हुई तो सीएचएमओ डॉक्टर मिश्रा अपना आपा खो बैठे। उन्होंने पत्रकार को धमकाते हुए हद में रहने की सलाह दे डाली। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में पहला कोरोना संक्रमित मरीज के सामने आने के बाद जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग समेत नगर परिषद की टीम सक्रिय हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जहां अपर कलेक्ट्रेट और प्रभारी जिला दंडाधिकारी ने एहतियात के तौर पर पूरे क्षेत्र को सील किया ताकि इस एरिया में लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगाई जा सके और क्षेत्र को संक्रमण से बचाया जा सके। संक्रमित व्यक्ति के घर से लेकर 5 किलोमीटर के पूरे एरिया को बफर जोन घोषित किया गया। कलेक्टर के आदेश जारी होने के बाद पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी नगर परिषद को सौंपी गई। नगर परिषद अध्यक्ष पंकज टेकाम ने बताया कि नगर परिषद का 5 सदस्यीय दल सभी जरूरी संसाधनों के साथ में संक्रमित क्षेत्र करंजिया की ओर रवाना कर दिया गया है। कल डिंडोरी नगर में डिंडोरी जिले में एक कोरोना पॉजिटिव करंजिया ब्लॉक में आया है। तो निश्चित रूप से हम सबके लिए एक बहुत बड़ा ऐसा समय है जिसमें सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र को भी सैनिटाइज करने की आवश्यकता है। जिला प्रशासन ने कल निर्देश दिया नगर परिषद को कि उस स्थान को भी नगर परिषद सैनिटाइज करे। इसलिए आज डिंडोरी नगर की पूरी टीम सफाई कर्मचारियों के यहाँ से जा रही है और हम उस पूरे क्षेत्र को करंजिया को सैनिटाइज करने का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। जितने जल्दी कोशिश करेंगे जितने जल्दी से जल्दी वो सैनिटाइज हो जाए, जिससे संक्रमण और दूसरे स्थानों पर न फैले। बिहार में किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। देश भर में इस बार प्रकृति के प्रकोप के आगे सभी विवश हैं। विगत 1.5 महीने से कोरोना वायरस महामारी की चपेट में पूरी दुनिया के साथ में जिला शिवहर भी दहशत में है और आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। दूसरी तरफ आंधी, पानी और ओलावृष्टि के कारण गेहूं की फसल की कटाई में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। जिले के किसान पहले से ही लॉकडाउन के कारण मुसीबतों से घिरे हुए थे। कृषि कार्य खासकर गेहूं की कटाई में परेशानी हो रही है। बारिश और ओलावृष्टि के कारण गेहूं, मक्का, प्याज, मिर्च, आम, लीची के साथ साथ सब्जी की खेती को भी भारी नुकसान पहुंच चुका है।
तो वहीं बिहार के अररिया में गाड़ी रोकने पर कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार ने होमगार्ड के बुजुर्ग जवान गोनू तमता से उठक बैठक कराकर पैर पकड़कर माफी मंगवाई। जब ये घटना हुई तो वहां पर खड़े हुए कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया और देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया। इस घटना ने पूरे बिहार में हड़कंप मचाया और अब बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इस पूरी घटना की जांच पड़ताल के आदेश जारी कर दिए हैं। हमारे बेइज्जती होगा। पदाधिकारी है, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी है, हम पदाधिकारी यहाँ कहीं इंचार्ज हूँ। अभी 12 बजे से हमारे कैसे लोग यार हमारे बेइज्जती होगा। बिहार के नालंदा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिले की सीमाओं को सील किया गया। पटना जिले में भी नालंदा जिला से लगने वाली सभी सीमाएं सील की जा चुकी हैं। बावजूद इसके बाढ़ के पवित्र उमानाथ धाम स्थित सती स्थान शमशान घाट के शव जलाने के लिए नालंदा, नवादा और शेखपुरा जिले से लगातार शवों का आना जारी है, जबकि कोरोना को लेकर नालंदा जिले को हॉटस्पॉट घोषित किया जा चुका है। ऐसे में यदि वहां के लोग किसी दूसरे शहर में बड़े बड़े वाहनों में लद कर आते हैं तो शहर की सेहत के लिए हानिकारक है। विदित हो, इन जिलों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में शव लेकर वाहन सीमा सील होने के बावजूद आते हैं, जबकि बाढ़ अनुमंडल प्रशासन पहले ही बख्तियारपुर, खुसरूपुर और तेलमर के पास में नालंदा से लगने वाली सीमाओं को सील किया है पहले ही। झारखंड के जामताड़ा जिले के मिहिजाम नगर भवन में क्वारंटाइन केंद्र में रह रहे पश्चिम बंगाल के 44 तीर्थयात्री क्वारंटाइन की अवधि पूरी होने के बावजूद घर वापस नहीं जा पा रहे, जिसके कारण तीर्थयात्री मजबूरी में क्वारंटाइन केंद्र में रहने को विवश हैं। सरकार से घर जाने की मांग कर रहे हैं। ये यात्री हरिद्वार से तीर्थाटन करके वापस अपने घर लौट रहे थे। उसी दौरान कोरोना को लेकर देश भर में लॉकडाउन लागू किया गया, जिसकी वजह से ये यात्री से भरी बस जामताड़ा में फंस गई और सभी यात्रियों को 14 दिन के क्वारंटाइन में रखा गया। ये सभी यात्री पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। उपायुक्त ने कहा है कि सभी यात्रियों का क्वारंटाइन की अवधि पूरी हो गई है, लेकिन दूसरे राज्य के रहने के कारण सरकार के बिना आदेश के इन्हें नहीं छोड़ा जा सकता है। यात्री जो हरिद्वार से आ रहे थे और बंगाल की सीमा तक पहुंच गए थे, लेकिन बंगाल के सीमा पर पुलिस प्रशासन द्वारा उनको वापस कर दिया गया और उस समय लॉकडाउन की स्थिति में हमको उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखना पड़ा, जिसको कि हम लोगों ने नगर भवन में रखा। उनको खाने पीने की समुचित व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्था हम लोगों ने कराया। उनका क्वारंटाइन अवधि पूर्ण हो गया है, यहाँ तक कि 18 दिन हो गया है। उनके द्वारा मुझे बताया गया कि हम लोग डीएम हुगली से संपर्क में हैं, तो मैंने कहा कि अगर डीएम हुगली या जहां से आप लोग संबंधित हैं वहां के डीएम हमसे पत्राचार करेंगे या यूं ही वार्तालाप भी करेंगे तो हम लोग इस पर निर्णय लेंगे। राज्य सरकार। तो बिहार में जहां कोरोना कोहराम मचा रहा है, वहीं पटना में आग की लपटों का तांडव देखा गया है। पटना के पीएचसीएच में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। जहां पीएमसीएच में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आनन फानन में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को सूचना दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक पीएमसीएच के इमरजेंसी बिल्डिंग में आग लगने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि पीएमसीएच के इमरजेंसी बिल्डिंग के ऊपरी फ्लोर पर आग लगी है। कानपुर के काशीराम संयुक्त चिकित्सालय और ट्रॉमा सेंटर में स्टाफ नर्सों को डॉक्टरों ने बगावत कर दी है। मानक के विपरीत पीपीई किट देने पर नाराज हुए हैं कोरोना वॉरियर्स। मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के खिलाफ में कोरोना वॉरियर्स ने आवाज उठाई है। कोरोना वॉरियर्स ने महानिदेशक शिक्षा और प्रशिक्षण को लिखा है
पत्र। उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन का एक और कारनामा सामने आया। 3 दिन पहले भी न्यूज 1 इंडिया ने उठाए थे मानकों के विपरीत किट सप्लाई करने पर तमाम सवाल। डिप्टी एडिटर मनीष पांडे न्यूज 1 इंडिया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मनीष जी, क्या कुछ जानकारी इस बड़ी खबर को लेकर? चलिए, संपर्क टूट गया है, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। डिप्टी एडिटर मनीष पांडे हमारे साथ में फिर से जुड़ चुके हैं। मनीष जी, जिस तरीके से नर्सेज और डॉक्टरों ने बगावत की है, लाजमी सी बात है पीपीई किट में अगर किसी भी प्रकार की कमी होगी तो सीधे सीधे इन वॉरियर्स पर असर पड़ेगा। चलिए, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, हम लगातार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही, बताएं। बिल्कुल, देखिए, नर्सेस और डॉक्टर्स ने जो बगावत की है जाहिर लाजमी भी है, क्योंकि पीपीई किट में ही अगर किसी प्रकार का डिफेक्ट होगा तो सबसे पहला असर इनको ही पड़ेगा। अभी तक इसमें क्या कुछ कार्रवाई के आसार दिख रहे हैं? देखिए दीदी, अभी इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ये पत्र जो लिखा गया है वो आज ही लिखा गया है और उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन का आपको याद होगा कि हमने 3 दिन पहले एक खबर चलाई थी जिसमें लिखा था कि डीजी मेडिकल एजुकेशन ने तमाम मेडिकल कॉलेजों में जो सप्लाई दी गई थी उसको रोकने के निर्देश दिए गए थे और बताया था कि जो है किसी भी तरह से इन किटों का इस्तेमाल न किया जाए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये एक दूसरा मामला है जो अभी निकल के सामने आया है और इसमें तमाम जो हॉस्पिटल के स्टाफ थे, जो नर्सिस थे, उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा और बाकायदे सभी लोगों ने इस पर सिग्नेचर किए हैं कि जो मानक के विपरीत उनको पीपीई किट दिए गए हैं उनका वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्हें मानकों के अनुरूप जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइजरी है, जो WHO की एडवाइजरी है, उसके हिसाब से किट उन्हें दिए जाएं और ये कहीं ना कहीं नाराज दिखे हैं। हालांकि आपको याद होगा कि जब हमने ये सवाल उठाए थे तो उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से ये बयान दिया गया था कि ये खरीद पुरानी है, पहले अक्टूबर-नवंबर में खरीदा गया था ये किट, उन्हें नहीं दिया जा रहा है, उसे सप्लाई नहीं की जा रही है मेडिकल कॉलेजों में या अस्पतालों में। लेकिन इस आप खत से समझ सकते हैं, इस पत्र से समझ सकते हैं, इस बगावत से आप समझ सकते हैं कि जो राज्य सरकार के प्रवक्ताओं ने बयान जारी किया था उसमें और इसमें कितना असर है। कहीं ना कहीं बड़ा खेल खेला जा रहा है, खेल दिख रहा है, कागजों पर दिख रहा है। फिलहाल आज बगावत की है कानपुर के नर्सों और डॉक्टरों ने। एक संबोधित पत्र उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संबोधित करते हुए डीजी हेल्थ, डीजी मेडिकल एजुकेशन और स्वास्थ्य विभाग के तमाम बड़े अफसरों को ये पत्र लिखा है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि इस पत्र के बाद क्या कोई कार्रवाई होती है। जिस चीज से बचते आ रहे हैं चिकित्सा विभाग के अफसर की, ऐसा कहीं नहीं है जो मानक के विपरीत कहीं किट नहीं दिए गए हैं पीपीई किट। तो ये पत्र ये दर्शाता है कि वास्तव में ऐसे किट सप्लाई किए गए हैं लेकिन कहीं ना कहीं पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब जब मानकों के अनुरूप नहीं मिल रहे हैं तो तमाम अस्पतालों के कर्मचारी और डॉक्टर बगावत कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए मनीष जी, आप नजर बना रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहां यूपी में 4 कुलपतियों का कार्यकाल बढ़ाया गया है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने कार्यकाल को बढ़ा दिया है। 3 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय के वीसी अनिल कुमार शुक्ला का कार्यकाल बढ़ा है। प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर वीसी श्रीनिवास सिंह का कार्यकाल बढ़ा है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के वीसी विजय कृष्ण सिंह का भी कार्यकाल बढ़ा है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के वीसी राजाराम यादव का भी कार्यकाल बढ़ा दिया गया है।
इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।